लॉसो को हम लोग कैसे निकालें। तो देखिए लॉसो कैसे निकाला जाता है। यदि हम बोलेंगे 8, 6, 12, ये तीनों डिजिट का लॉसो क्या होगा। लॉसो क्या होगा, तो इसको लॉसो निकालने का नियम तो हम लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ के आ रहे हैं। 8, 6 और 12 गुणनखंड विधि से हम लोग 8, 6, 12 को हम लोग लॉसो निकालेंगे। ठीक है, एक ऐसा डिजिट लेंगे जो इन तीनों को में से दो कम से कम डिजिट कटे। तो सबसे छोटा संख्या जो है वो 2 है, जो इन तीनों में से तीनों में ही कट रहा है। तो 2 चौके 8, उसी तरह से 2 तिया 6, 2 छक 12। क्या और ये 2 से जा रहा है तो हम लोग देखेंगे 4 और 6 तो जा रहा है, लेकिन 3 नहीं जा रहा। फिर भी 2 संख्या यदि जा रहा है तो हम लोग 2 से और एक बार देंगे। तो 2 दूना 4, 3 तो नहीं जाएगा, 2 तिया 6, तो जो डिजिट नहीं जाएगा उसको हम लोग उतार देंगे। अब आगे हम लोग और देख रहे हैं, तो 2 से और नहीं कट रहा है, केवल एक ही डिजिट कट रहा है, तो उसको और नहीं लेंगे, बल्कि और 2 के बाद क्या था 3, तो क्या 3 से कट रहा है, तो बिल्कुल कट रहा है। तो 2 को हम लोग उतार देंगे, 3 का 3, 3 का 3। अब यहाँ पर देखिए ये 2 भी हम लोग का एक ही बार कट रहा है और 1 आ चुका है, तो सबको हम लोग क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। यहीं से पूरा डिजिट को उठाएंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना, सॉरी 3 है यहाँ पर, गुना 2, 1 को नहीं लिया जाता है। 2 दूना 4, फिर 4 तिया 12, 12 दूना 24, यानी कि 8, 6 और 12 का लॉसो क्या है 24। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि आपका सही है कि गलत है। तो 8 का पहाड़ा में क्या 24 आता है, तो बिल्कुल आता है। 6 का पहाड़ा में बिल्कुल आता है। 12 का पहाड़ा में बिल्कुल आता है। तो हम लोग का 24 आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब हम लोग और एक क्वेश्चन देखते हैं लॉसो का ही, और एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 12, 15 और 18 और एक डिजिट लेते हैं 21। ये 4 डिजिट का लॉसो क्या होगा। यदि हम लोग को जल्दी निकालना है तो सबसे पहले हम लोग इसका लॉसो निकाल लेते हैं। 2 छक 12, 15 तो जाएगा नहीं, 2 9 18, 21 भी नहीं जाएगा, तो इसको हम लोग उतार लेंगे। कम से कम 2 डिजिट कटना चाहिए। क्या 2 का पहाड़ा में और कट रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि 2 का पहाड़ा में केवल 6 कट रहा है और कट नहीं रहा, तो हम लोग 2 के बाद क्या ले लेंगे 3। 3 का पहाड़ा में देखो तो 3 दूना 6 कट रहा है, 3 को 6 15 कट रहा है, 3 के 9 कट रहा है और 3 सत्ते 21 कट रहा है। अब यहाँ पर देखिए 2, 5, 3, 7 सभी अभाज्य संख्या है, यानी कि और ये चारों किसी भी डिजिट से नहीं कटेगा। और जब नहीं कटेगा तो सबका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे गुणनखंड में। 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7। अब गुना कर लेते हैं। 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60, 60 दिया 180, 180 इंटू 7। यदि नहीं आता है तो हम लोग 180 इंटू 7 करेंगे। तो 7 को 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा। 7 8 56 का हाथ में रहा 5, 7 का 7 और 5 कितना हो जाएगा हम लोग का 12, यानी कि 1260। इसका लॉसो क्या आ जाएगा 1260। तो इसको जल्दी भी कर सकते हैं, 18 सत्ते भी 126 हम लोग डायरेक्ट रख सकते हैं और लास्ट में 0 बैठा के हम लोग इसको जल्दी भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपको लॉसो समझ में आ चुका होगा। अब घर में आप ट्राई कीजिएगा, लॉसो आपका बनेगा। अब हम लोग मौसम को समझते हैं। देखिए अब लॉसो हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। लॉसो हम लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे मौसो यानी कि एसएफ। इसका हम लोग थोड़ा सा ट्रिक भी देखेंगे। ट्रिक से पहले हम लोग क्या करेंगे, इस मौसो को हम लोग भाग विधि से इसको सॉल्व करेंगे। भाग विधि बहुत जल्दी सॉल्व होता है। भाग विधि से गुणनखंड विधि थोड़ा सा हम लोग को लेट लगता है, तो हम लोग ट्राई करेंगे भाग विधि से सॉल्व करने का। यदि हम बोलेंगे 16, 20, 24, इसका मौसो क्या होगा, तो अभी हम लोग सीख चुके थे कि 16, 20, 24 यानी कि एक ऐसा डिजिट लेंगे हम लोग जो 16, 20 और 24 को काट जाए। तो उतना जल्दी समझ नहीं पाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी 2 डिजिट के बीच में हम लोग पहले मौसो निकाल लेंगे, यानी कि 16, फिर हम लोग ले लेंगे 20। 16 का 16, तो हम लोग का बच जाएगा 10 में 6 गया 4, ठीक है 4 और 1 में गया 0। फिर इस 16 को हम लोग यहाँ पर इसके भाज्य में लेंगे, तो 4 चौके क्या हो जाएगा 16। तो हम लोग देखें कि 16 और 20 के डिजिट में मौसो क्या आ रहा है, हम लोग का 4 आ रहा है। अब देखेंगे कि कौन सा एक यूनिट का हम लोग नहीं दिए हैं, तो वो है 24। इसको हम लोग नहीं लिए हैं, तो 4 छक क्या हो जाएगा हम लोग का 24, यानी कि हम लोग का मौसो क्या हो गया 4, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 4। अब हम लोग इस क्वेश्चन को जल्दी भी सॉल्व कर सकते हैं। यदि हम लोग ऑप्शन मिल जाएगा तो ऑप्शन से हम लोग इसको और भी जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन ए मान के चल के दिया है 2, बी दिया है 4, सी दिया है 6
और डी दिया है मान के चलिए 8। अब आपको बोलेगा कि 16, 20 और 24 का मसो क्या है, और हम लोग बहुत जल्दी इसको हम लोग आंसर भी दे सकते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले क्या कीजिए कि 2 यूनिट का जो सबसे कम अंतर का होगा उसको पहले घटा लीजिए। तो 16 और 20 में जब हम लोग घटाएंगे तो हम लोग का बचेगा क्या, 4। तो 4 हो गया। अब 4 देखिए क्या ऑप्शन में है, यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 4 तो है ऑप्शन में, लेकिन 4 क्या कट रहा है, तो 4 को देखेंगे तो 4 चौके 16 भी कट रहा है, 4 5 20 भी कट रहा है, 4 6 24 भी कट रहा है, यानी कि हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, 4। तो बड़ा जल्दी से हम लोग आंसर भी डाल सकते हैं। और कोई भी ऑप्शन लीजिए, 6 का पढ़ा में तो 20 आता नहीं है, 8 का पढ़ा में भी 20 आता ही नहीं है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 4। अब हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग का थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। जैसे 105 हो गया, 140 हो गया और 210 हो गया। इसका पूछेगा आपका मौसम क्या है, और ऑप्शन आपको दिया हुआ है 35, बी दिया है 70, सी दिया है 140 और डी दिया है मान के चलिए 40। ठीक है, अब हम लोग को बोलेगा कि इसका मौसम क्या होगा, 105, 140 और 210 का मौसम क्या होगा। तो हम लोग बहुत जल्दी हम लोग पहले देखिए, सबसे पहले आप भाग विधि से निकाल लीजिए ताकि हम लोग का बेसिक खराब ना हो। तो 105 कोई भी 2 डिजिट को लिए हम लोग, 105 को 140 से काटेंगे तो एक बार में जाएगा 105 का 105, 10 में 5 गया तो 5, और इधर 3 में 3 का 0 तो 3 ही बच जाएगा, यानी कि 105 को अब यहाँ पर लेंगे 105, तो 35 क्या आ जाएगा, 105 हो जाएगा, यानी कि हम लोग का देखा जाएगा तो इन दोनों के बीच में मौसम क्या आया है, 35 आया है। अब कौन छुटा है, तो 210 छुटा है, तो उसको भी हम लोग साइड में 210 को भी दे के देखेंगे। तो 35/210, तो सबसे पहले देखेंगे 35 का पहाड़ा में हम लोग काटेंगे, 35 का 35, 35 दूना 70, इस तरह से 35 × 105, 35 चौके 140, 35 बचे 175 और 35 छक 210। तो 35 छक क्या आ जाएगा हम लोग का, 210, यानी कि 35 का पहाड़ा में 6 बार में ये क्या हो जा रहा है, पूरा पूरी कट जा रहा है, यानी कि हम लोग का 0 आ रहा है। और जहाँ 0 आया वहीं पर हम लोग का आंसर क्या हो जाता है, मौसम निकल जाता है, इनकी इसका मौसम क्या हो जाएगा, 35। तो हम लोग का ऑप्शन देखेंगे 35 का है, ऑप्शन 35। अब देखिए इसको ट्रिक माध्यम से यदि हम लोग सोल्व करते हैं तो बहुत ही आसानी से सोल्व होता है। आप देख लीजिए 105 और 140 के बीच में हम लोग क्या करते हैं, पहले घटा लेते हैं। जैसे ही घटाएंगे तो हम लोग के बीच में बच जाएगा 35, और ऑप्शन में देखेंगे तो 35, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आप कोई भी दो, आप बी ऑप्शन भी ले सकते हैं। तो 70 देखिए, 70 तो केवल 2 ही पहाड़ा में आता है, 105 आएगा नहीं। 140 केवल 1 ही में आता है, और 40 की बात कर जाए तो फिर किसी के पहाड़ में तो आता ही नहीं, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 35। ठीक है, अगला लेवल हम लोग फिर देखते हैं। देखिए 216, 288 और 720, इन तीनों का हम बोलेंगे कि मौसम क्या होगा। और हम लोग के पास ऑप्शन दिया है ए बी सी डी। आप लोग क्या कीजिएगा, आप समझते जा रहे हैं तो आप लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व अपने तरफ से कर लीजिएगा, उसके बाद आगे इस वीडियो को प्ले कीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 216, 288 और 720 का मौसम निकालने के लिए हम लोग के पास ट्रिक है, और ट्रिक माध्यम है। तो हम लोग सबसे पहले कोई दो ऐसा संख्या लेंगे जो कम अंतर हो, यानी कि उनको घटाने में कम अंतर हो। तो देखेंगे कि 216 और 288 सबसे सामने, और यही दोनों में देखा जाए तो सबसे कम अंतर है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम लोग पहले माइनस करेंगे, यानी अंतर यानी घटाएंगे। तो देखेंगे तो 6 और 8 इन दोनों के बीच में घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। अब यहाँ पर 8 में 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 7, और 2 में 2 गया तो 0, यानी कि हम लोग का इन दोनों का अंतर कितना है, 72। अब ऑप्शन मिलाएंगे तो 70, 72, 82 और 84, तो ऑप्शन बी ही हम लोग का मिल जाएगा, यानी कि 72। यानी कि बहुत जल्दी हम लोग का आंसर आ चुका है 72। यदि हम लोग का ये आंसर नहीं मिलता तो हम लोग इसको और खंड कर देते हैं, यानी कि 72 को और खंड करते हैं, 2 × 36 हम लोग इसको भी और कर सकते हैं। फिर हम लोग का अगला ऑप्शन हम लोग देखते हैं, लेकिन हम लोग का आंसर 72 है और वो ऑप्शन मिल भी चुका है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब हम लोग अगला मौसम का क्वेश्चन देखते हैं।
252 तथा 595 का मोसो ज्ञात कीजिए। तो देखिए 252 तथा 595 का मोसो ज्ञात कीजिए। आप बेसिक कर सकते हैं, बेसिक भी हम लोग ले सकते हैं। इसका ऑप्शन हम लोग लिख लेते हैं, इसका ऑप्शन हम लोग लिख सकते हैं, इसका ऑप्शन हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन है 1, बी में है 7, सी में है 11 और डी है 18। अब इसका ऑप्शन जो है हम लोग लिख लिए हैं 1, 7, 11 और 18। 252 तथा 595 का मोसो क्या होगा यदि हम लोग निकालने जाएंगे। पहले भाग विधि से हम लोग निकाल लेते हैं 252 तथा 595 भी। तो देखेंगे 252, तो 252 को 2 से गुना करेंगे तो 504 हो जाएगा। तो 5 में 4 गया तो 1, 9 का 9 हो जाएगा, 5 का 0। तो 252 को फिर यहाँ पर लेंगे हम लोग। ठीक है, 50 नहीं सॉरी 52। तो एक बार हम लोग गुना करके देखते हैं। 90 दूना 182, 90 तिया। तो फिर जो तिया करेंगे तो बहुत बड़ा आ जाएगा, तो 90 दूना ही करेंगे। तो 2 1 2, 2 9 18, 182, 2 में 2 गया 0, 15 में 8 गया 7, तो 70 आ गया। फिर हम लोग इस 91 को यहाँ पर लेंगे। देखिए तो नहीं ना कट रहा है। ठीक है, 70 1 70। फिर हम लोग का बचा क्या, 1 में 0 गया तो 1 और 9 में 7 गया तो 2, 21 बचा। अब इस 21 को फिर हम लोग इस 70 के ये में लिखेंगे। ठीक है, तो 21 हम लोग साइड में लिख लेते हैं और 70 लिखेंगे। तो 21 तिया क्या हो जाएगा 63। तो 10 में 3 गया 7 और 6 में 6 गया तो 0। अब फिर हम लोग थोड़ा सा ऑप्शन को हम लोग उधर कर लेते हैं। ऑप्शन सी हो गया 11, ऑप्शन डी हो गया 18। ठीक है, थोड़ा सा अब 7 को हम लोग इस 21 के ये में लिखेंगे। तो 7 तिया क्या हो जाएगा 21, यानी कि हम लोग का देखा जाए तो मोसो क्या हो जाएगा 7। भाग विधि से हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे 7। ठीक है, तो अब हम लोग इसको ट्रिक विधि से कैसे सॉल्व करें। तो ट्रिक विधि भी आसानी है देखा जाए तो। देखिए ट्रिक विधि कैसे निकालेंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए 252 और 595, हम क्या बोले, पहले इन दोनों के बीच में आप लोग अंतर निकाल लीजिए। ठीक है, अंतर निकाल लेते हैं। तो 5 में 2 गया तो कितना बच जाएगा 3, 9 में 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा हम लोग का 4, और इसी तरह से 5 में 2 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा हम लोग का 3, 343। अब 343 समझ रहे हैं आप, 343 किसका गुणनखंड होता है 7 गुना 7 गुना 7। अब देखिए ऑप्शन यदि हम लोग मिलाएं तो केवल एक ही ऑप्शन है जो 7 के इस गुणनखंड को काट सकता है, ऑप्शन क्या है बी। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, मुझसे क्या आ जाएगा 7। तो बहुत जल्दी हम लोग इसका आंसर डाल सकते हैं। अब हम लोग अगला टाइप पढ़ेंगे। आज आपको ये सीरीज कैसा लगा आप हमको कमेंट में बताइएगा। हम लोग के वीडियो के नीचे में कमेंट रहेगा, वहाँ पर आप कमेंट बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है। आगे ही ऐसा सीरीज आपको लाया जाएगा। मौसम लोसो का आपका टाइप हम लोग 0 लेवल से पूरा उठाएंगे और पूरा कंप्लीट करेंगे। और मौसम लोसो के बाद आपको क्या चैप्टर पढ़ना है उसको भी आप कमेंट में कीजिएगा, आपको वही चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। अब हम लोग अगला क्लास में थोड़ा रीजनिंग का भी देखेंगे, और रीजनिंग में बहुत अच्छा लेवल से हम लोग उठाएंगे, एकदम 0 लेवल से। ठीक है, हम लोग के वीडियो में लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, ताकि हम लोग अपना इस जो हम लोग लेके चल रहे हैं इसमें आप लोग की सहायता कर सकें। धन्यवाद।